हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखें, वैसे तो ये जो टॉपिक है ये प्योरली रिलेट करता है विद मार्केटिंग, बट जैसा कि हम जानते हैं कि सप्लाई चेन की ब्यूटी ये है कि सप्लाई चेन इंटरलिंक करती है, वो कोऑर्डिनेट करती है, वो इंटीग्रेट होती है विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल डोमेन्स विद एन ऑब्जेक्टिव कि जी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को डिलीवर की जाएँ वो वैल्यूएबल फॉर्म में डिलीवर की जा सकें। So again the bottom line is कि the entire supply chain works for the customer. If there is no customer, there is no supply chain. Organizations continuously challenges face कर रही होती हैं because of market uncertainties. उसकी वजह यह है कि customer needs are changing. और जब organizations fail हो जाती हैं to address those uncertainties on time, तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपका रेवेन्यू जो है वो लॉस की तरफ जा रहा होता है, आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही होती है, आप प्रोटोटाइप फेलियर्स की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। और इस तरह के इश्यूज़ जब आप कंटिन्यूसली फेस कर रहे होते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, आपका सप्लाई चेन स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। उसकी वजह यह है कि यू फेल टू डिटरमाइन द टिपिकल नीड ऑफ द कस्टमर। सो व्हेनेवर यू फेल्ड टू डिटरमाइन द नीड ऑफ द कस्टमर, तो ऐसे इश्यूज़ जो है वो आपको फेस करने को मिलते हैं। और अगेन व्हेन यू नो द नीड ऑफ द कस्टमर, और जब आपको ये पता होगा कि जी कस्टमर की नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू मैनेज योर सप्लाई चेन, टू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप चाहे मार्केटिंग है, चाहे सेल्स है, चाहे कस्टमर्स के इंटरेक्शंस हैं, उन्हें उसी हिसाब से फॉर्मलाइज करेंगे, उसी हिसाब से उन्हें कस्टमाइज़ करेंगे, उसी हिसाब से आप उन्हें मॉडिफाई करेंगे ताकि आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो डिलीवर कर सकें टू द कस्टमर, विच इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो वो जो नीड ऑफ द कस्टमर है या जो डिमांड ऑफ द कस्टमर है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही होती है इन्हीं 4 P's में, और इन्हीं 4 P's के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ कम्युनिकेट हो रही होती है कि जी व्हाट आर द कस्टमर नीड्स, व्हाट आर द कस्टमर डिमांड एंड व्हाट इज़ द कस्टमर डिज़ायर। सो द फर्स्ट P इज़ प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की केमिस्ट्री ये है कि दे आर हार्ड टू सेपरेट और आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कस्टमर परसीव द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज अ बंडल। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज FedEx एंड UPS। FedEx एंड UPS दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल कि उन्होंने आपकी दी गई शिपमेंट को डिलीवर करना है एट योर डेजिग्नेटेड लोकेशन ऑन दी वेल डिफाइंड टाइम और इन करेक्ट कंडीशन। और साथ ही साथ ये तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, बट साथ ही साथ दे आर गिविंग यू द सर्विसेज एज वेल। सर्विसेज के आप रियल टाइम बेसिस पे अपनी शिपमेंट को जो है वो ट्रैक कर सकें थ्रू दी ट्रैकिंग सर्विस। सो दिस इज़ हाउ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बंडल वर्क। सो अगेन अनदर एग्जाम्पल इज़ के फॉर सपोज यू वांट टू गो फॉर अ ग्रॉसरी शॉपिंग एंड यू हैव 2 ऑप्शंस। 2 डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और वो दोनों स्टोर जो हैं आपको सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में जो है वो ऑफर कर रहे हैं, बट द डिफरेंस इज़ कि ऑप्शन नंबर ए में जो क्यू टाइम है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और पार्किंग के भी इश्यूज़ हैं, और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आप फेस नहीं करते। तो देयर आर मैनी चांसेस कि आप ऑप्शन बी की तरफ ही जाएंगे। आप कहेंगे कि जी देखिए क्यू टाइम भी कम लगता है, उसकी वजह ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और साथ ही साथ पार्किंग के भी इश्यूज़ नहीं है। तो अगेन देयर इज़ अ की नोट, एंड द की नोट इज़ कि ऑल्दो द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, ऑल्दो आपका कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, बट इफ़ द कस्टमर इज़ अनसेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, तो देर आर मैनी चांसेस कि कस्टमर जो है वो उस सोर्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा जहाँ से उन्हें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक बंडल ऑफर किया जा रहा हो। सो वेन एवर यू आर डिज़ाइनिंग अ सप्लाई चेन, तो ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बंडल है ये आपको एक क्लियर पिक्चर दे देता है रिगार्डिंग दी कस्टमर नीड। सो दिस वॉज द फर्स्ट P। द सेकेंड इज प्राइस। प्राइस देखें, अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्राइस रिफ्लेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को। सो व्हेन यू डिलीवर अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर, तो देयर आर मैनी चांसेस कि जी जो आपने प्राइसिंग सेट की है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर इज मोर विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट विच वी कॉल्ड अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो बेसिक थीम है वो ये है कि अगरचे तो आपके कस्टमर हाईली सेंसिटिव होंगे टुवर्ड्स द प्राइसिंग, तो आपकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी। आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल जो कि पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, लाइक कि आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या अवेलेबल हैं मार्केट में, आपके जो टारगेट ऑडियंस है या जो आपके कस्टमर्स हैं उनके इनकम लेवल क्या है, आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो नेसेसिटी है या नहीं है। सो दिस इज़ हाउ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्क।
अगेन अगर आप अप स्ट्रीम साइड पे अपनी प्राइसिंग से रिलेटेड वर्किंग करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि जी सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करें ताकि आप प्राइसिंग से रिलेटेड इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व कर सकें। आप ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा दें ताकि आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग या रॉ मटेरियल की प्राइसिंग में डिस्काउंट हासिल कर सकें। आप लीड टाइम इंक्रीज़ कर दें, उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक आप जो प्राइसिंग है रॉ मटेरियल की उसे रिड्यूस कर पाते हैं। साथ ही साथ आप जो रॉ मटेरियल की पैकेजिंग है या जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसमें भी चेंजेस लेके आते हैं ताकि आप जो रॉ मटेरियल है या जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग को रिड्यूस कर सकें। सो देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव्स जब आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग से रिलेटेड वर्किंग करने जाते हैं, तो चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सूरत में हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की सूरत में हो, या चाहे वो सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में हो। सो दिस इज हाउ द पी ऑफ प्राइस वर्क। द सेकंड पी इज प्लेसमेंट। देखें प्लेसमेंट रेफर करता है फिजिकल लोकेशन ऑफ द प्लांट, फिजिकल लोकेशन ऑफ द वेयर हाउस और द डिलीवरी स्केड्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। फॉर सपोज एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट को फ्रीक्वेंट डिलीवरीज चाहिए होती हैं रिगार्डिंग देयर पेरिशेबल गुड्स, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। इसके कंपैरिजन में अगरचे तो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं, अगरचे तो कैंड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए फ्रीक्वेंट डिलीवरीज नहीं चाहिए होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगेन इस तरह के सिनेरियो में जो रेस्टोरेंट ऑनर है या जो रेस्टोरेंट मैनेजर है उसके लिए जो प्लांट की लोकेशन है या जो वेयर हाउस की लोकेशन है वो मैटर नहीं करती। उसकी वजह ये है कि आप फ्रीक्वेंट डिलीवरीज को जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। बट इसके कॉन्टेक्स्ट में अगरचे तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करेंगे और अगरचे तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जस्ट इन टाइम की फिलॉसफी को फॉलो करने जा रहे हैं, तो आपकी 110% कोशिश ये होगी कि जो सप्लायर्स हैं वो नियर बाय रहें। उसकी वजह ये है ताकि आप स्टॉक आउट की सिचुएशंस को फेस ना करें। आप तो जस्ट इन टाइम पे बात करने जा रहे हैं ताकि आप फ्रीक्वेंट डिलीवरीज को जो है वो परफॉर्म कर सकें और साथ ही साथ आपने सप्लायर्स के साथ विजिट भी करने हैं उनकी साइट के। सो अगेन द प्लांट लोकेशन और द वेयर हाउस लोकेशन वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है आपकी सर्विसेज के साथ, आपकी कस्टमर नीड के साथ। तो जब आप उन कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी होता है अपनी सप्लाई चेन को डिज़ाइन करना इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट की जो वेयर हाउस की लोकेशन, प्लांट की लोकेशन या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन कहाँ होगी ताकि आप उन कस्टमर नीड्स को जो है वो फुलफिल कर सकें। द फोर्थ पी इज प्रमोशन। देखिए अगेन ये प्रमोशन ये डायरेक्टली और प्योरली रिलेट करता है मार्केटिंग के साथ। प्रमोशन का जो बेसिक थीम है वो मेकिंग मेरिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नोन टू द कस्टमर है। आप प्रमोशन में जो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस प्रोडक्ट के वो आप कन्वे करते हैं टू द कस्टमर, टू द ऑडियंस। और ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट चैनल्स का यूज़ करती हैं टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, टू कन्वे द कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो एक ट्रेड शो की सूरत में हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की सूरत में हो, चाहे वो वाया वेब हो, चाहे वो बाय यूजिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। सो देयर आर मल्टीपल चैनल्स जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रमोशंस को जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। और प्रमोशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये मेक श्योर कर सके कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो एक राइट कस्टमर को राइट टाइम पर डिलीवर की जा सके। सो अगेन दीज आर दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स जिन्हें हमने सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो स्टडी किया। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो इस टॉपिक में आप कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें देन यू आर वेलकम इन दी कमेंट सेक्शन।